Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. आज का जो मेरा टॉपिक है वो कंट्रोल्स क्रेविंग के ऊपर है कि हम लोग क्रेविंग्स को किस तरह कंट्रोल करते हैं। क्रेविंग्स आपका वो लाइफ का पार्ट होता है जिसमें आपको ऐसे लगता है कि यहाँ तो आपको भूख से प्यास लगती है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको ये पता होता है कि चाहे उनको प्यास या उनको भूख लग रही है। अब क्रेविंग्स आपके फेवरेट फूड से भी आपको हो सकती है, या कोई भी ऐसा फूड जो आपने पहले कभी ना खाया हो और आपको एकदम से जब आप उसको देखो और आपका दिल करता है कि मैं ये चीज अभी खाऊं, और उसी टाइम, ठीक है, मतलब इंटेंस फीलिंग होती है उस पर्टिकुलर फूड की। कभी भी आप डाइट में कोई ऐसा फूड मिस या कोई ऐसा न्यूट्रिएंट जो आपको ऐसा लगे कि मैंने ये फूड नहीं खाया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ये नहीं खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, या कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, कुछ भी पेशेंट होते हैं जो कहते हैं अगर मैंने रेगुलर बेसिस पे 7 गिलास पानी ना पिया तो मैं बीमार हो जाऊंगा। मतलब एक आप इतना ज्यादा सोच आपकी किसके अंदर आती हैं, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को इफेक्ट कर रही होती है। अब क्रेविंग्स हमें होती क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है कि वो पेशेंट या वो लोग जो स्टारवे ऊपर होते हैं उनको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उनको क्रेविंग्स हो रही है। ठीक है, अब क्रेविंग्स आपका कोई भी चीज खाने का दिल करना है। अब एक बंदा जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ स्टारवेशन के ऊपर है, जैसे कुछ लोग डाइटिशियन, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो डाइटिशियंस होती हैं वो भी इस चीज को प्रमोट करती हैं। जिम डाइट में बहुत ज्यादा ये चीजें आम है। वो फेवरेट फूड जो आपका दिल करता है खाने का वो आपने अपनी डाइटिंग के अंदर छोड़ दिया है। ये टेक्निक्स होती हैं, इसको हम लोग स्टार्वेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। मैग्नीशियम है, जिंक है, फोलेट है, ये सारे आपके ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अब ये आपको किधर से मिल सकते हैं? आपके फ्रूट पार्ट से मिल सकते हैं, आपके सीरियल पार्ट से मिल, सीरियल पार्ट्स में आपका ओटमील आ सकता है, रोटी आती है, ठीक है, आपके चिया सीड्स आते हैं, आपके बेसिल सीड्स आते हैं जिसको तुखमलंगा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो कि आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब नॉर्मल डाइट में हम लोग कहते हैं कि लो कार्ब डाइट खाएंगे तो वजन कम हो जाएगा, कीटो डाइट करेंगे तो वजन कम हो जाएगा, आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है जिम वालों ने तो वजन कम हो जाएगा। नहीं, ये चीजें आपको स्टारवेशन पीरियड पे लेके जाती हैं। जब आप जिस दिन जिम छोड़ोगे ठीक 1 महीने के अंदर अंदर आपका उससे डबल वेट गेन ना हो तो आप मेरा नाम बदल दो। क्यों? क्योंकि वो आपको डाइट फॉलो करवाते हैं। जो आपका नेचुरल ह्यूमन बीइंग जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कभी भी इस चीज को सेट नहीं कर सकता आपके मेटाबॉलिज्म को उस चीज के साथ। आप एक टाइम पे तो बहुत कम खा रहे हो और सडन जब आपने आहिस्ता आहिस्ता रोटी खाना शुरू किया तो आपका सडन वेट गेन हो गया। ये किस चीज को रेफर कर रहा है कि ये आपका स्टार्विंग पीरियड से आप निकल रहे हो। तो ये वाली जो कंडीशन होती है जिसमें आप लोग कार्ब डाइट से डायरेक्ट आप हेल्दी डाइट के ऊपर आते हो, ये भी आपकी सेविंग्स का एक बहुत बड़ा मेन सोर्स बन जाता है, मेन कॉज आप इसको कह सकते हो। ये आपकी डाइट में प्रेजेंट होता है तब हम लोग प्रोटीन कम कर सकते हैं, उसको हम लोग थेराप्यूटिक डाइट कहते हैं। नॉर्मल पर्सन जिसने वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, कोई फूड ग्रुप ज्यादा या कम नहीं करेंगे, बैलेंस डाइट से ही उसको ट्रीट करेंगे। फिर आपका ओरल हाइजेनिक कंडीशन आती है। ओरल हाइजेनिक कंडीशन में भी आपकी वो वाली चीजें आ जाती हैं, जैसे कुछ लोग खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते, सोने से पहले ब्रश नहीं करते, चीजें होती हैं। आपका फूड आपकी ब्लॉक्स बन के, यानी कि आपकी लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं आपके टीथ के इर्द गिर्द एनामल के ऊपर, और वो वाली जो कंडीशन होती है ये भी आपको सॉल्टी या स्पाइसी फूड दिल करता है, ये क्रेविंग्स को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये वाला जो ओरल हाइजेनिक कंडीशन होती है ये भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। या वो लोग जो मुंह खोल कर सोते हैं, ठीक है, वो भी आपके जो गट बैक्टीरिया होते हैं उसको ट्रिगर कर रहा होता है। गट माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, वो वाले जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है डायरेक्ट आपके मुंह से, तो वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाके जो आपके माइक्रोबियोटा होते हैं वो आपके ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, और जब वो ग्रो करते हैं तो फिर आपकी कंडीशन आती है जिसको हम लोग एनास्पिनोसिया कहते हैं। ये वो वाली कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को खुद नहीं पता होता कि आइदर उसको क्रेविंग्स हो रही है खाने की या फिर उसको प्यास लगी है। ठीक है, अब हम लोग कुछ बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर सबसे कॉमन ये जो इक्वेशन है ये हम लोग पुट कर सकते हैं, आइदर उनको मिल्क पीना है या फिर वो
कोई खाने वाली चीज मांगते हैं, वो रोते जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, इसमें पेशेंट अनअवेयर होता है कि उसको यही नहीं पता कि उसको पानी पीना है या उसको कोई चीज खानी है, ठीक है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो पानी पी लेते हैं तो उनकी जो क्रेविंग्स है वो खत्म हो जाती है। तो ये वाली जो कंडीशन आती है, ये भी आपकी इस क्रेविंग्स को कंट्रोल या फिर प्रमोट है। फिर टेम्परेरी बॉडी वेट लॉस, वो पेशेंट्स जो सडन कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट लॉस करते हैं और उसके बाद अपनी डाइट फौरन से चेंज कर देते हैं, तो वो वाली जो कंडीशन होती है वो भी आपकी स्टारवेशन के अंदर ही आती है। आप सडन स्टारवेशन से निकले और बाद में एज अ हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, तो वो जो आपके पहले न्यूट्रिएंट कम हुए थे उनकी बेसिस के ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर जो हेल्थ इफेक्ट आया उससे भी आपको क्रेविंग ज्यादा हो सकती है। जो जिंक, मैग्नीशियम और फोलेट, ये तीनों आपके ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत ज्यादा आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी पर्टिकुलर फूड की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से, तो आपको क्रेविंग ज्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कुछ लोगों को खट्टी चीजों से क्रेविंग होती है, कुछ लोगों को नमकीन चीजों की होती है, कुछ लोगों को मीठी चीजों की होती है, जैसे चॉकलेट्स है, कॉफी है, या फिर आप ये कह सकते चीज है, ठीक है। तो ये सारे आपके न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से हो जाता है। फिर जब आपका वेट हो जाता है, और वेट आपका किस सेंस में चेंज हो रहा है, वेट स्केल में, आपकी बॉडी मेजरमेंट्स जो आप इंच टेप से करते हो, अगर वो चेंज नहीं हो रही, दैट्स मीन्स कि आप टेम्परेरी वेट लॉस कर रहे हो, मतलब आपका वेट स्केल पे तो वेट गिर रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप मेजरमेंट करते हो तो आपकी उतनी ही इंचेस आती हैं। ये किस चीज को रेफर कर रहा होता है कि वो पेशेंट अपनी वेट जो टेक्निक्स है वो गलत यूज कर रहा है, उसका वेट लॉस ये टेम्परेरी है, यानी वाटर वेट लॉस हो रहा है, उसका फैट वेट लॉस नहीं हो रहा। आपके जिस्म में 70% पानी होता है, आपने वेट लॉस करना होता है। आप अगर देखो कि 2 से 3 दिन के बाद आपका 1 किलो गिर रहा है, तो वो आपको किसको रेफर कर रहा है कि आपके जिस्म के अंदर जो पानी था वो नीचे आ रहा है। लेकिन अगर आपकी इंचेस उतनी है, दैट्स मीन्स कि आपकी वो फैट वेट लॉस नहीं हो रहा। फैट वेट लॉस परमानेंट होता है, दैट्स वाई वो टाइम टेक करता है, मतलब उसको टाइम रिक्वायर्ड होता है आपके वेट लॉस सेशंस के अंदर। और फैट वेट लॉस के अंदर कभी भी आपको क्रेविंग्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी डाइट उस तरह से मॉडिफाई की गई है। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन अपनी बात करती हूँ। मैंने हमेशा जितने भी पेशेंट जिनको वेट लॉस करवाना है, वेट गेन करवाना है, या कोई डिजीज पर्सन है, मैंने 7 से 6 मील्स लाजमी ऐड करवाने होते हैं। पेशेंट चाहे खाए या ना खाए, उसको लाजमी देना है, उसको आदत डालनी है। जब वो डाइटिंग छोड़ता है, तो डाइटिंग छोड़ने के बाद नॉर्मल रूटीन में कोई भी बंदा इतनी ज्यादा हर 2 घंटे के बाद कोई चीज नहीं खाता नॉर्मल रूटीन के अंदर, तो वो आपका वेट लॉस जो है आपने पहले की दोबारा गेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने क्राइटेरिया या बॉडी का मेटाबॉलिज्म सेट कर दिया है ज्यादा खा के वेट लॉस करने के वाला, वो बाद में जितना मर्जी आप खा लो, आपका वजन दोबारा गेन नहीं होगा। ये आपका परमानेंट वेट लॉस होता है। और वो लोग जो सिर्फ दिन में 1 मील अ डे, 2 मील अ डे या 3 मील अ डे डाइट प्लान फॉलो करते हैं, उनका सडन वेट गेन होता है, तो वो भी आपकी क्रेविंग्स को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि भी छोड़ दिया। मैं क्रेविंग्स को कंट्रोल करने का तरीका बता रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने अपना फेवरेट फूड ही छोड़ देना है। आप फेवरेट फूड भी अपना ऐड कर सकते हो, लेकिन किस तरह ये मैं आपको भी बताती हूँ। फिर न्यूट्रिएंट लॉस से मुराद वही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो आपके कम हो जाए। ये किसी भी सेंस की वजह से हो सकती है। अगर आपने ब्लड डोनेट, न्यूट्रिएंट लॉस हो सकता है। आपने 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए कोई डाइट चेंज की है, तब भी न्यूट्रिएंट लॉस हो सकता है। कोई डिजीज है तब भी न्यूट्रिएंट लॉस हो सकता है। आप वाटर कंटेंट अच्छा नहीं ले रहे तो भी न्यूट्रिएंट लॉस हो सकता है। या फिर आप कोई भी अजीबोगरीब फूड कॉम्बिनेशन खा रहे हो तब भी न्यूट्रिएंट लॉस हो सकता है। जैसे कि ये बुनियाद दूध आता है, टीवी में बहुत इसकी ऐड चलती है कि आयरन का सोर्स है, कैल्शियम का सोर्स है। आप मुझे ये बताओ, आयरन और कैल्शियम एक साथ किस तरह अब्जॉर्ब हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते, कॉन्ट्राडिक्शनल होते हैं ये दोनों। तो जो आपको ऐड नजर आ रही है वो असल में हकीकत में वो चीज वैसी नहीं है। ये अनीमिया को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कैल्शियम आयरन की जो अब्जॉर्प्शन होती है उसको बंद कर देता है। इसलिए जो भी फूड होते हैं, जैसे कुछ लोग दही में पालक डाल के और साथ में दही की चटनी, वो भी आपके आयरन और कैल्शियम होने देती है। तो ये जो फूड कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, ये भी आपके न्यूट्रिएंट लॉस की वजह बनते हैं, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स ज्यादा होती हैं जंक फूड की। ये आपके जो साल्टी फूड है उनकी क्रेविंग्स को ज्यादा प्रमोट करता है।
फिर लो कार्ब्स डाइट, कार्बोहाइड्रेट आपका एक ऐसा मेन पोर्शन है, ये मेन सोर्स है आपकी पूरी डाइट के अंदर, जो कि आपकी 70% डिजीज को कंट्रोल कर सकता है। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी 4 तरह की टाइप्स होती हैं, एक आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक आपके सिंपल होते हैं। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, जिस तरह मैदा हो गया, व्हाइट ब्रेड हो गई, ठीक है, इस तरह के जितने भी फूड्स आते हैं ये आपके सिंपल के अंदर आ रहे होते हैं। चावल है, ये भी आपके व्हाइट यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। फिर आपके कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं, जो कि आपको फाइबर प्रोवाइड करते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर 2 सब टाइप्स होती हैं, जैसे कि आपका सॉल्युबल कम्प्लेक्स कार्ब्स और इनसॉल्युबल कम्प्लेक्स कार्ब्स। जो सॉल्युबल होते हैं उसमें बीटा ग्लूकन बायोकेमिकल या बायोएक्टिव एजेंट सबसे ज्यादा होता है, जो 90% डिजीज को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो अल्जाइमर डिजीज है, चाहे कीटो वाला पेशेंट है, कोई भी पेशेंट हो। सॉल्युबल फाइबर आपके लिए हेल्पफुल है इन केस अगर आपको डायरिया, हम लोग ये देखा आपने जो दही के अंदर इसबगोल डाल के खाते हैं, ये क्या है इसबगोल, ये सॉल्युबल फाइबर है, ठीक है। सॉल्युबल वो होता है जो अंदर, लेकिन ये फर्मेंट होता है आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब इसको बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। हार्श फाइबर इसको कह सकते हो आप, आराम आसान जुबान के अंदर। और ये आपको किधर से मिलता है, जितनी भी आपकी रॉ वेजिटेबल्स हैं। और वेट लॉस के अंदर रॉ वेजिटेबल्स का बहुत अच्छा रोल है। अगर कोई बंदा इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता किसी डिजीज कंडीशन के अंदर, तो फिर आप उसको सॉफ्ट जो कि आपका सॉल्युबल फाइबर होगा वो आप दे सकते हो कॉम्प्लेक्स की रेंज के अंदर आकर। तो ये जो डाइट होती है लो कार्ब डाइट, ये आपका सडन वेट लॉस तो कर देती है, लेकिन जब आप नॉर्मल बैक अपनी रूटीन पे आते हो तो वो आपको उतना ही आपका बेरागर करती है, ठीक है। तो इस डाइट को क्या कहते हैं, इंटूशिएटिव डाइट, जो आप नॉर्मल हेल्थी डाइट के थ्रू भी अपना वेट लॉस या वेट गेन कर रहे हो और आपको कोई क्रेविंग्स नहीं हो रही। मेटाबॉलिज्म क्यों डिस्टर्ब होता है, मेटाबॉलिज्म आपका इसलिए डिस्टर्ब होता है जब आप हर 15 दिन के बाद अपना कोई ना कोई फूड सोर्स चेंज करे। जैसे मैं अगर डाइट चेंज करती तो मैं 15 दिन के बाद चेंज कर देती, मैं ज्यादा देर नहीं रखती किसी भी पेशेंट की। क्यों, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक ही चीज पे सेट हो जाती है ना, तो फिर उसको आपका ना तो आपको कोई पॉजिटिव इफेक्ट आता है ना कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है। जैसे एक ही जो जनरल डाइट प्लान बहुत ज्यादा फेमस है आजकल, जनरल डाइट प्लान दे दो वेट लॉस करने, एक ही डाइट प्लान से सारे खानदान ने वजन कम कर दिया, वो जो जनरल डाइट प्लान है वो मेटाबॉलिज्म खराब करता है। क्यों, क्योंकि हर एक की स्पेसिफिक नीड होती है, पर्टिकुलर देयर कैलोरी कंटेंट। अगर आपका कैलोरी कंटेंट 1400 है तो आपको मैं 1400 वाला ही डाइट प्लान दूंगी। फैट है उसका आपको 7 से 8 ग्राम मिल रहा होता है, फाइबर का आपको 2 ग्राम मिलता है। जो अल्कोहल होती है वो आपको 7 ग्राम तक AMDR प्रोवाइड करती है। अगर आप ये AMDRs को कैलकुलेट किए बगैर डाइट कर रहे हो, दैट्स मीन्स ये भी आपको क्रेविंग्स को प्रमोट करता है। तो ऐसे पेशेंट जिनकी क्रेविंग ज्यादा हो जाती है, मेटाबॉलिज्म सेट नहीं हो रहा होता, वो अपनी डाइट प्लान को देखें कि आइदर उनके AMDRs पूरे हैं। AMDRs क्या होते हैं कि एक्वायर्ड या फिर अकाउंटेबल जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो डेली इनटेक में आपने उसको कंज्यूम करना है। अगर आप उतना नहीं दे रहे, दैट्स मीन्स कि आप स्टार्विंग के अंदर जा रहे हो। अब 3 कॉमन आपके पास सिम्टम्स आते हैं स्टारवेशन डाइट पे, जो कि आपकी क्रेविंग्स को प्रमोट कर रही होती है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप स्टारवेशन के ऊपर हो और अगर आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हो तो आपको जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मस्कुलर पेन होती है, गिल्ट पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, कॉमन सिम्टम है। वो लोग जो पिल्स के थ्रू अपना वजन कम करते हैं उनमें हेयर लॉस सबसे ज्यादा कॉमन है। क्यों, क्योंकि कोई न्यूट्रिएंट भी उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा होता। न्यूट्रिएंट से मुराद ये नहीं है मल्टीविटामिन और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट से मुराद आपके मेजर न्यूट्रिएंट भी होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होती हैं। फिर स्किन इश्यूज आ सकते हैं। आजकल ये समर एक्ने बहुत ज्यादा कॉमन है, स्किन आपकी बम्प्स बनाना शुरू हो जाती है, इचिंग होती है और आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है। ये भी आपके किसके अंदर आता है, अगर नहीं है, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसके अंदर भी आपको ये वाली चीज देखने को मिल सकती है। फिर हार्मोनल इशू, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाइट करते हैं, डाइट करने के दौरान पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों डिस्टर्ब होते हैं, वो इस वजह से डिस्टर्ब होते हैं कि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म एकदम से चेंज हो गया जिसने आपके हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट डाला है। स्टारवेशन डाइट किस तरह इफेक्ट करती है आपके हार्मोनल इशू को, आप बिल्कुल ही ऑयल छोड़ दो, ठीक है,
और 15 दिन छोड़ने के बाद ये देखोगे आपके हार्मोन इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ऑयल, हेल्दी ऑयल जो होता है वो आपके हार्मोन्स भी बनाता है, जैसे आपके एंड्रोजन है, आपका प्रोजेस्टेरोन है, इसको प्रमोट करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अगर आपकी डाइट के अंदर ऑयली एब्सेंट हो गया है तो ये हार्मोन्स किस तरह काम करेंगे? हार्मोन्स काम नहीं कर सकते। हार्मोन्स की लुब्रिकेशन किसने करनी होती है? फैट्स ने। अगर आप टोटल फैट को रिमूव कर दोगे अपनी डाइट के अंदर तो वो भी आपको इंटेंस क्रेविंग कॉज करेगी, जिसकी वजह से आपका ऑयली फूड खाने, फूड्स की क्रेविंग होती है। क्यों होती है? वो ये रीजन होती है जिसकी वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंसमेंट भी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा पीसीएस सबसे ज्यादा नमकीन चीजें खाने का दिल करता है, जैसे लेज हो गई या फिर पोटैटो चिप्स हो गए, विंग्स हो गए, या कोई ऐसी चीज। क्यों? क्योंकि उनको फैट की एडिशन जो उनकी डाइट के अंदर फैट को बिल्कुल कर देती हैं, वो इस चीज के सारे सिम्टम्स उनके अंदर देखने को मिल सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछा ये क्वेश्चन कि मुझे आधी रात को ही क्यों क्रेविंग होती है? किसी के दिमाग में एक सवाल आया हो? आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। कोई रात देर तक जागता है जिसको मतलब रात को क्रेविंग्स होती हो? कोई एक बंदा? होती हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा ना इसमें दो तरह से आप इसको देख सकते हो। एक तो ये कि रात का जो खाना आप खा रहे हो डिनर, उसमें प्रोटीन कितनी है, अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर भी रहे हैं या नहीं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम लोगों में बहुत कॉमन है, गर्मी में ज्यादा होता है कि हम लोग रोटी बनाने से जान छुड़ाने की वजह से बाजार की बनी रोटियां ले आते हैं घर में। तो उन रोटी के साथ जो भी घर में सालन बना होता है, चाहे वो स्टार्ची फूड है, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में है, जैसे भिंडियां है, आलू है, कद्दू, जो भी आप खा रहे हो, अगर रोटी के साथ सिर्फ वही खा रहे हो, मतलब प्रोटीन तो कोई नहीं ले रहे आप, तो जो प्रोटीन होती है वो आपको कम से कम 4 घंटे तक फुल कर देती है स्टमक को, तो फिर आपको क्रेविंग्स नहीं होती। आप कभी गौर करना, ये जो अमेरिकन होते हैं, अमेरिकन की बात भी चलो छोड़ दो, ये थोड़ा सा जो साउंड क्लास होती है, ये स्टेक और प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और आपने देखा होगा फिट भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन आपको ज्यादा देर तक फुल रखती है, आपको कोई भी उस तरह की क्रेविंग्स नहीं होती। अगर आप जितनी मर्जी रोटी खा लो, जितना मर्जी कद्दू खा लो, जितनी मर्जी वेजिटेबल्स कंज्यूम कर लो वेट लॉस के लिए, लेकिन अगर आपने प्रोटीन ही ऐड नहीं करनी तो फिर आप किस तरह कह सकते हो कि आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल होंगी? जब आप प्रोटीन ऐड करते हो तो प्रोटीन आपका ऐसा एक प्रोटीन एक ऐसा पार्ट होता है आपकी बॉडी का जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। स्टमक को एक प्रॉपर एसिड बनाना पड़ता है, पेप्टिक एसिड बनाना पड़ता है, जो कि आपके प्रोटीन को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। तो आपके स्टमक में जितना भी काम हो रहा होता है वो बहुत स्लोली होता है, जिसको 3 से 4 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं। तो डिनर के अंदर लाजमी प्रोटीन पार्ट आपने ऐड करना है ताकि आपको क्रेविंग्स ना हो, चाहे वो दही की फॉर्म में करो, बीन्स की फॉर्म में आप करो, ठीक है, या आप उसको एग की फॉर्म में कर सकते हो। कोई भी प्रोटीन सोर्स आपने अंदर ऐड करना है। अगर किसी को कोई ऐसा दिन जब प्रोटीन कंटेंट आपके घर में नहीं बना डिनर टाइम के अंदर, तो रात को सोने से पहले दूध पी लेना चाहिए। दूध के अंदर भी आपके पास 8 ग्राम तक प्रोटीन्स होती हैं, जो कि आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। आपने देखा होगा अडल्ट जो बूढ़े लोग होते हैं वो रात को दूध पी के सोते हैं और उनको क्रेविंग्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? उनका दिल नहीं करता कि खाने का। मेजर रीजन ये होती है कि जो प्रोटीन वो ले रहे हैं उसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती। ये सबसे मेजर टेक्निक है जो कि आप रात को सोने से पहले यूज कर सकते हो, चाहे आप जितनी देर मर्जी तक जागते रहो, आपको फिर क्रेविंग्स नहीं होंगी। प्रोटीन पार्ट आपने लाजमी ऐड करना है अपनी डाइट के अंदर। आगे हम लोग बात करते हैं टेक्निक्स की कि हम लोग क्या क्या चीजें ऐसी करें जिससे आपकी जो क्रेविंग्स है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहली तो ये कि आप एडिक्वेट प्रोटीन सोर्स ऐड करना है, चाहे वो किसी भी सोर्स से पूरा करो, चाहे नट फ्रूट्स की, नो फ्रूट्स के अंदर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती, ये ट्रू है। जो आपको एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए होता है वो उस अमाउंट के अंदर आपके फ्रूट्स पार्ट्स में से आपको नहीं मिल सकती, लेकिन फ्रूट पार्ट्स में भी 6 ग्राम्स तक प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है। अब सबसे ज्यादा जो आपका हाईएस्ट प्रोटीन फ्रूट होता है ना वो गावा है, ठीक है, अमरूद। आपने देखा होगा कि अगर आप सेब 2 खा सकते हो, बनाना 2 से 3 खा सकते हो, ये जिम ट्रेनर जो होते हैं ये बनाना खा सकते हैं एक साथ। क्यों? क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है, इसमें प्रोटीन कंटेंट 0 पॉइंट समथिंग होता है। लेकिन जो अमरूद है वो आप 1 से ज्यादा नहीं खा सकते। अगर खा कर दे
क्योंकि इसके अंदर 2.6 ग्राम की स्टमक की क्रेविंग्स को सबसे ज्यादा हेल्पफुल है कंट्रोल करने के लिए। आगे पानी पीना शुरू कर दो। नॉर्मल अंडों से कंज्यूम कर सकते हो, जो घर में दालें बनती हैं वो इस्तेमाल कर दो। ओट्स लेकर उसको आप बना सकते हो। किस तरह? ये जो दालें होती हैं, दालों का एक्सट्रैक्ट निकालो, मतलब दाल जब उबालते हो तो पीछे जो पानी बच जाता है आप लोग फेंक देते हो, वो पानी फेंकना नहीं चाहिए। वो लोग जो वेट के साथ अपनी स्किन को फोकस करना चाहते हैं, वो वाले पानी जिसमें दाल उबालते हैं, उस पानी के अंदर ओट्स बनाकर ये अपनी रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अल्जाइमर और साथ में जो आपकी क्या कहते हैं आर्थराइटिस, ठीक है, आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि कोलेजन ज्यादा प्रेजेंट होता है। ये जो आपके दाल एक्सट्रैक्ट होते हैं, राइस एक्सट्रैक्ट जिसको पिच कहते हैं चावलों की, उसमें भी कोलेजन पार्ट सबसे ज्यादा होता है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। ये क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है वो लोग जो वेट लॉस जर्नी के अंदर हैं। फिर आपने ब्रश करना है हर खाने के बाद। अगर हर खाने के बाद नहीं होता तो कम से कम 2 दफा तो दिन में लाजमी करो। एक मॉर्निंग में नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले, वो आपकी मर्जी, आप जब मर्जी करो। और रात के खाने के बाद। अब ये नहीं करना रात के खाने के बाद ब्रश कर लिया बाद में टॉफी खाना शुरू कर दे, वो ज्यादा आपको क्रेविंग्स होंगी। क्यों? क्योंकि स्वीट तो जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन आपकी टर्म कंसिडर की जाती है। रात के टाइम जब आप ज्यादा कुछ नहीं खाते या क्रेविंग जब आपको हो रही होती है, तो आप बार बार वो टेस्ट फूड का आ रहा होता है, पर्टिकुलर आपके टेस्ट बर्ड के ऊपर, जिसकी वजह से आपको इंटेंस फीलिंग आती है किसी पर्टिकुलर फूड की। फिर इसके अलावा कोई भी फेवरेट फूड जो कि आपको पसंद हो, जिसकी आपको क्रेविंग्स हो रही हो, वो आपने अवॉइड नहीं करना, वो आपने खा लेना है। अगर आप उसको अवॉइड करोगे, कितनी देर अवॉइड करोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्सन की एग्जाम्पल देती हूँ। आप डाइट पे हो, ठीक है, और डाइटिशियन ने आपको कहा है कि आपने कोक नहीं पीनी, और कितनी देर छोड़ दोगे आप कोक? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, लेकिन उसके बाद एक साथ इतनी ज्यादा पियोगे। और वो जो एक साथ इतनी पियोगे, पूरे महीने की जो आपने मेहनत की है ना डाइटिशियन ने आपके ऊपर, वो सारी जाया। ये वाली जो कंडीशन होती है, ये आपकी क्रेविंग्स को ज्यादा करती है, और आप जो हेल्दी डाइट कर रहे हो वो छोड़कर उस दोबारा अनहाइजेनिक कंडीशंस के ऊपर वापस आना शुरू हो जाते हो। उसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है? जब भी आपको क्रेविंग्स हो, आप थोड़े से पोर्शन के अंदर अपना फेवरेट फूड जो जिससे क्रेविंग्स हो रही है वो कंज्यूम करना शुरू कर दो। जैसे कि कोक की बात की तो 100 ml आप कोक कंज्यूम कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 97 कैलोरी देते। तो ये नहीं करना कि रोज ही पीना शुरू कर दो, हेल्दी फूड के भी साथ कर रहे, नहीं। जब कभी किसी एक दिन, हफ्ते में एक दिन या 2 दफा अगर आपको क्रेविंग ज्यादा होती है तो आप ये ले लो, अगर आपने छोड़ना नहीं है इसको। क्यों? अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आपको वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कॉज कर सकता है। पोर्शन के अंदर लोगे तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इंसान है, रोबोट तो नहीं है ना। रोबोट वो होते हैं जो आपको जो कहते हैं बस आपने लीर के फकीर बन के वही काम करना है। अगर आप वो पर्टिकुलर फूड ही छोड़ दो जिससे आपको क्रेविंग, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने कर लेगा, उसके बाद दोबारा से वापस उसी चीज के ऊपर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो लोग जो जिम करते हैं और जिम करने के फौरन बाद वो देखते हैं कि वापस नॉर्मल रूटीन पे जब आते हैं तो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर उस रूटीन से वापस आए हैं। पहले तो स्टारवेशन पे थे, स्टारवेशन के बाद अपना उन्होंने क्रेविंग फूड ऐड करना शुरू कर दिया। हार्मोन्स पे भी इफेक्ट आया, स्किन पे भी इफेक्ट आया, और वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो जो नॉर्मल रेगुलर जिसके ऊपर आप क्रेविंग्स कंट्रोल करते हो, वो फिर आपकी बॉडी उस चीज की एडिक्टेड हो, और फिर आपको इतनी ज्यादा क्रेविंग्स। फिर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक फूड जो कि आपको पसंद हो, जैसे कुछ लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के अंदर, वो आप उस कर सकते हो। पसंद होती है कुछ लोगों को चाय पिए बगैर गुजारा नहीं होता, तो ग्रीन टी ले सकते हो। जो भी आपका फूड है वो दिन में कोई एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें आप उसको। फिर स्नैक्स को कभी भी स्किप करना चाहिए। अगर आपका रात को शॉर्मा खाने का भी दिल कर रहा है, या जो हॉस्टल पेशेंट होते हैं, हॉस्टल स्टूडेंट्स होते हैं,
वो रात को जंक फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनका हॉस्टल फूड खाने का दिल नहीं करता या उधर से मिल अगर वही रहा है तो आप खुद देखो वो कितना गैप दे रहे होते हैं। सुबह यूनिवर्सिटी से फिर उन्होंने घर आना है, वो वाले पीरियड में कुछ नहीं खाना, दोपहर का जब 4 बजे खा रहे हैं और उसके बाद डायरेक्ट रात को, तो जो उन्होंने स्नैक मिस कर दिए ना उसकी वजह से उनको ज्यादा भूख लगेगी और वो रात को ज्यादा खाएंगे। अगर आप 6 मील दे रहे हो पूरे दिन के अंदर तो इतने स्नैक लेने के बाद रात का अगर आपको सामने पिज्जा भी रख दूंगी ना मैं, तो आप एक पीस से ज्यादा नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपका स्टमक फुल है। ये टेक्निक्स हैं जो कि आप अपनी डाइट में करोगे तो आपको क्रेविंग्स कंट्रोल करोगे। मैं आपको ये नहीं बता रही कि आपने पिज्जा नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, आप सब कुछ खा रहे हो लेकिन पोर्शन के अंदर बस आपने उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दिया कि मैंने पहले सलाद खा लिया तो अब मैं प्रोटीन कंटेंट कम दे रहा हूँ। अगर आप दावत पे जा रहे हो और वहां पे आपके पास नूडल्स बने या पास्ता बने रिफाइंड फ्लोर से, तो पहले आप सैलेड खा लो, उसके बाद थोड़ा सा जो पास्ता वो कंज्यूम कर लो और हाफ कप जो है वो कोक कंज्यूम कर लो, तो आपका नॉर्मल है, ये बैलेंस है। 300 कैलोरी ओके है, ठीक है, आप ले सकते हो इतने। तो ये वाली टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लोगे। अगर आप उधर वो कहो कि नहीं मैं डाइट में हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ सलाद खाना है, और घर आके वो बार बार वो चीज आप सोचो कि मैंने वो चीज छोड़ दी, वो चीज छोड़ दी, उससे डबल आप दोबारा मंगवा के खा लोगे, तो ये आपकी क्रेविंग्स को ज्यादा करेंगी। इस तरह आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकोगे। फिर आपने लाजमी अपने स्नैक्स को ऐड करना है अपने मेजर मील्स के अंदर। मेजर मील कौन से होते हैं? ब्रेकफास्ट है, डिनर है और आपका लंच होता है। अब इनके दरमियान में आपने 2 स्नैक्स ऐड करने हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान, एक 11 से 12 के दरमियान, और फिर इसके अलावा 4 से 5 के दरमियान या 5 से 6 के दरमियान आपने एक स्नैक लाजमी ऐड करना है। अब स्नैक में आप पॉपकॉर्न ऐड कर सकते हैं जो घर में बने होते हैं। बाजार की मैं नहीं कह रही, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा सोडियम होता है, आपका वेट गेन करता है वो, और कैलोरी देता है 300 से 400 तक। कुछ लोगों ने उसके ऊपर न्यूट्रिशन इफेक्ट भी लिखे होते हैं कि इसके अंदर से 120 कैलोरी है या 190 कैलोरी है, ऐसा नहीं होता। आप एक चीज देख रहे हो, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जैसे मल्टीप्लायर्स ऐड है, कौन सा उन्होंने प्रिजर्वेटिव कौन से हैं, या उसके अंदर शुगर कंटेंट कितना, ऑयल कंटेंट कितना ऐड किया गया है, तो ये आपको नहीं पता होता। तो जो आप घर में बना रहे हो वो हेल्दी होता है। 1 चम्मच आप ऑयल ऐड करो, 45 कैलोरी देगा आपको 1 टेबल स्पून। उसके अंदर थोड़ा सा आप सॉल्ट ऐड करो और पॉपकॉर्न ऐड करो उसको बनाकर, तो आप खा सकते हो। ये पॉपकॉर्न आपको कितनी कैलोरी देंगे? ज्यादा से ज्यादा 3 कप भी अगर आप खा रहे हो ना, यानी बड़ा बाउल जो होता है, सिर्फ आपको 60 से 80 कैलोरी देते हैं। मतलब ये आपका कौन सा फाइबर है? कम्प्लेक्स फाइबर, जिसको हम लोग हार्श फाइबर कहते हैं, इनसॉल्युबल। ये वेट लॉस के अंदर गोल्डन फूड कंसिडर किया जाता है और ये आपको क्रेविंग्स होने ही नहीं देता। इवन से आपको प्रोटीन खाने का भी दिल नहीं करेगा अगर आप पॉपकॉर्न अपनी डाइट के अंदर ऐड कर ले। ये कुछ फैक्ट्स की बातें हैं, ये मैंने आपको दिखा सकूं। वो लोग जो अपने कंट्रोल करने के लिए अपना फेवरेट फूड डाइट में ऐड कर लेते हैं, उनको बाद में क्रेविंग्स नहीं होती। ये ग्राफ शो कर रहा है फर्स्ट नंबर के ऊपर। फिर वो लोग हैं जो क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए अपना पर्टिकुलर खाते हैं लेकिन मॉडरेशन के अंदर, बहुत माइल्ड में, जैसे महीने में सिर्फ 2 दफा, उनके अंदर भी दोबारा से जो आपको कहते हैं ना इंटेंस फीलिंग होती है, ये मैंने खाना ही खाना है, वो वाली जो फीलिंग होगी वो नहीं होती। फिर मॉडरेशन यानी महीने में 3 से 4 दफा खा लेना, उससे भी आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप अपना फेवरेट फूड यानी चॉकलेट जो है वो छोड़ ही दो और जब आपके सामने और सडन आप खाओ, तो वो आपका कितना नुकसान करेगी आपको लास्ट वाले ग्राफ के अंदर नजर आ रहा होगा। कोई भी फूड की जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो सोल्यूशन नहीं होता किसी भी प्रॉब्लम का। आप किसी भी बीमारी को देखकर या किसी भी डिजीज कंडीशन को देखकर आप अपनी आंखें बंद कर लो और कहो कि मैं बस ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप उसका ट्रीटमेंट या सोल्यूशन नहीं निकालोगे। फूड जो है आपका ऐसा आउटलेट काम करता है आपकी बॉडी के लिए। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से खाया है, कोई भी फूड खा लो, वो आपको हैप्पीनेस देगा, आपको आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, आपकी सैटिस्फैक्शन लेवल पूरी हो जाएगी, क्रेविंग्स पूरी हो जाएंगी, तो वो आपको दोबारा उतनी क्रेविंग्स होएंगी नहीं। अगर आपने चॉकलेट छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद आप दोबारा उसको देखोगे तो ज्यादा खा लोगे, लेकिन अगर आपको क्रेविंग्स हुई थी, आपने एक 16 ग्राम की खा ली है, तो फिर आपको क्रेविंग उस दिन नहीं होंगी या उससे अगले दिन भी ना हो, बेशक आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, हफ्ते का टाइम मिल जाए, फिर वो जो क्रेविंग
है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी, वो आपकी बॉडी और आपका ब्रेन उस चीज के ऊपर सेट हो जाता है। अब ये आपके फेवरेट फूड्स हैं कुछ जो मुझे लगता था कि मुझे ऐड करने चाहिए। हम लोग डाइट फ्रीडम फूड की तरफ आना चाहिए, जो हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं स्टारवेशन के अंदर, को ये डाइटिशियन ही प्रमोट कर रहे हैं। तो कुछ लोग गुलाब जामुन जो ये भी हेल्दी बनाते हैं, जैसे कि दाल के बनाते हैं और बाद में उसको जो शुगर है वो कोटेड कर देते हैं, तो वो आप ले सकते हो, उसमें कोटेड होती है, वो 2 भी खा सकते हो, 3 भी ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, जिन के लिए इनफ है। फिर पिज्जा स्लाइस आता है, किस लोगों को पिज्जा खाने की क्रेविंग्स होती है, चीज की क्रेविंग होती है, वो क्या चीज आपको आइडेंटिफाई कर रही होती है, इस बंदे के अंदर जिंक डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, फोलेट डेफिशिएंसी है, तो उसको पूरा करने के लिए आप पिज्जा दे सकते हो, लेकिन एक छोटा स्लाइस, वो छोटा स्लाइस आप इस तरह करोगे, एक बड़े पीस को 2 डिवाइड कर लोगे और आप ये कहोगे कि मैंने अपनी डाइट के अंदर ये वाला चीज भी खा लिया। ना खाने से अच्छा बेहतर है कि आप खेलता खा रहता लें, ये खाता है। आपको 150 किलो कैलोरी प्रोवाइड दे देगा, ठीक है। फिर इसके अलावा बाकी चिकन सब विंग्स, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। बाकी सब अपना प्लीज माइक म्यूट करें। एक चिकन विंग्स जो है ये आपको 60 कैलोरी देता है, आप 3 जो है वो एक टाइम के अंदर कंज्यूम कर फूड की तरफ लेकर जाएगा। रेगुलर बेसिस हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा ले सकते हो। फिर बंद जो होता है, बर्गर आप जिसको कहते हो, वो आप आधा कंज्यूम कर सकते हो, आधा जो होता है वो आपको 80 कैलोरी देता है, यानी कि 1 रोटी के बराबर। फिर आइसक्रीम्स आती हैं, अब आइसक्रीम कौन सी है, जिस तरह कॉर्नेटो है, कॉर्नेटो के अंदर कैलोरी ज्यादा होती है, ये 290 कैलोरी प्रोवाइड करता है आपको एक कॉर्नेटो, ठीक है। जो आइस लॉलीज होती हैं ये आपको 40 से 60 कैलोरी प्रोवाइड करती हैं, इसमें सिर्फ शुगर और कुछ भी नहीं होता है। फिर कोक जो है वो आप ले सकते हो 100 ml, 100 ml कितनी होती है, आधा कप, तो ये आपको कितनी कैलोरी देगा, 97। जो केक का स्मॉल साइज होता है वो 100 कैलोरी प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन जो आपके पास कपकेक्स आते हैं बाजार के बने हुए, उसमें आपको कितनी कैलोरी मिल रही होती है, राउंड अबाउट 300 मफिन में, एक छोटे कपकेक के अंदर। तो उससे अच्छा आप घर में बना लो। किस तरह घर में बना सकते हो, ओट फ्लोर लेकर उसमें 2 बनाना ऐड करो, एक एग ऐड करो, थोड़ा सा मिल्क ऐड करो, उसको बीट करो और उसको किसी भी सांचे के अंदर डाल के रख दो। 15 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपके केक्स बन जाएंगे। ये हेल्दी हैं, ये जितने मर्जी आप खाओ, ये आपको कैलोरी कम देंगे। मम्मी बच्चे भी दोबारा बताइएगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, ओट फ्लोर ले लो आप, ठीक है, 1/2 कप या 1 कप, जितना भी पोर्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 बनाना उसके अंदर मैश करके ऐड करने हैं और 2 एग, ठीक है। ये मैं जो कंसिस्टेंसी बता रही हूँ 2 दिन तक पूरी हो सकती है, मतलब 2 दिन आप अगर आप पैनकेक्स बना के खाते रहो तो आपकी ये पूरी हो जाएंगी। ये इतना फुल फिलिंग हो कि आपको 6 घंटे तक भूख नहीं लगती। पोटेशियम भी है, प्रोटीन भी है, सारे न्यूट्रिएंट आपके अंदर आ गए हैं। ये आप बच्चों को बना के दे सकते हो, चाहे इसके साथ आप चॉकलेट रख दो, डिप फॉर्म के अंदर सिरप रख सकते हो, तो ये इतना ज्यादा खाया नहीं जाता, तो आपका स्टमक फुल हो जाता है और क्रेविंग्स उधर ही आपकी जीरो। तो ये आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे हेल्दी ऑप्शन है कि आप घर में किस तरह इसको बना सकते हो। फिर वाइट ब्रेड है जो आपके घरों में मिल जाती है, वो आपने अगर एक स्लाइस लोगे तो 80 कैलोरी देगी। इसी की जगह अगर आप वाइटन A45 डॉन की ब्रेड आती है वो ले लो, तो वो आपको 80 कैलोरी देगी। इसकी जगह 2 स्लाइस के अंदर 80 कैलोरी देगी, मतलब वो ज्यादा हेल्दी है एज कम्पेयर टू वाइट ब्रेड। अगर आपका है तो इसके ऊपर आप जैम की जगह पीनट बटर लगाकर एक स्लाइस कंज्यूम कर सकते हो या मायोनीज कंज्यूम कर सकते हो, तो ये आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेगा। फिर इसके अलावा आपके पास टॉफीज हैं, कुछ लोगों को टॉफी खाने की बहुत क्रेविंग होती है, तो आप जो है वो 3 टॉफीज कंज्यूम कर सकते हो। एक टॉफी के अंदर आपको 20 से 25 कैलोरी मिलती है, तो ये आप टॉफी कंज्यूम कर लो। 60 कैलोरी नॉर्मल है, इतनी आप ले सकते हो अपनी नॉर्मल बैलेंस डाइट के अंदर। इसकी जगह जब भी आपने कोई भी फेवरेट फूड अपना ऐड करना है, तो उसकी जगह आपको एक स्नैक अपना कम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वो स्नैक स्किप कर दो, इसकी जगह आप ग्रीन टी ऐड कर लो, चाहे बेशक आप ये वाली चीज उसके साथ कंज्यूम कर लो, आपका वो मॉडरेशन डाइट उसके अंदर आ जाती है। क्रेविंग्स जो होती हैं ये ह्यूमन नेचर होती है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसको मैनेज कर सकते हो। मैनेज किस तरह कर सकते हो, वो मैंने आपको चीजें बता दी हैं कि अपनी डाइट के अंदर वो सारे पर्टिकुलर फूड आपने ऐड करने हैं, टेक्निक्स बता दी हैं।
आपने अपनी क्रेविंग्स को एंजॉय करना है, ना कि उसको अवॉइड करना है। अवॉइड करोगे तो वो पीछे पीछे आएगी, और उसको मैनेज कर लोगे तो वो आपको खुद बहुत आपका माइंडसेट बनना शुरू हो जाएगा और खत्म हो जाएगा।